प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का कोपेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेहनत आपको अच्छे से करना है। अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो मेहनत की ओर ध्यान दीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे लोह में जंग लग जाता है जो लोह को कमजोर कर देता है, लकड़ी में घुन लग जाता है जो लकड़ी को कमजोर कर देता है। इसी प्रकार से मनुष्य में एक आलस्य एक ऐसा है रोग है जो मनुष्य को सने यानी कि लंबी अभिक्रिया के अकॉर्डिंग यानी कि आदमी को कमजोर कर देता है। इसलिए अगर मेहनत के अकॉर्डिंग चलना है, जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। और कंपटीशन हो चाहे क्लासेज हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में आपको वर्क करना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जो जिम्मेदार नागरिक बनना है तो जिम्मेदारी को निभाना सीखो और काम करना सीखो। क्यों कि जिंदगी का नाम ही मेहनत है और आप मेहनत करते रहिए और आगे सफलता की ओर चलते रहिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, डेट 26 मार्च 2022। जैसे कि हमने आपको कल एरिया से संबंधित जो चैप्टर चल रहा है, एरिया में होता है क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल चाहे आयत का हो जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर का हो जिसको वर्ग बोलते हैं, ट्रायंगल का हो जिसको त्रिभुज बोलते हैं, या रंबस का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो अपन को जो क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना है। चाहे अपने जैसे क्यूबॉइड है, मैंने घनाभाकार आकृति है, क्यूब है, घन है, किसी भी प्रकार का आपसे एरिया ज्ञात करवा सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात करवा सकता है। तो देखिए उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि हमारे ये कमरा है, कमरे की लंबाई में से रूम से लेंथ LENGTH में से कमरे की लंबाई हमारे पास में 8 मीटर, वाइड WID वाइड में से होता है चौड़ाई। मान लीजिए कि चौड़ाई उसने दे दिया हमें 5 मीटर और इसकी हाइट HEIGHT में से इसकी ऊंचाई मान लीजिए कि हमें दे दिया 4 मीटर। तो अपन से कहता है कि कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फोर वॉल्स एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है। यानी कि हमारी चारों दीवार हैं, कमरे में 4 दीवार होते हैं, 1 2 3 4। तो चारों दीवारों का अगर अपन को एरिया फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ में से 2 लेंथ यानी कि हाइट इसकी 4 दे रखी है, तो जिसमें जो वैल्यू शो कर रखा है उसको उसमें उस फॉर्मूले में उसको वैल्यू को पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हाइट के प्लेस पे 4 ऐड करेंगे और लेंथ के प्लेस पर 8 और ब्रेथ के प्लेस पर 5। तो देखिए 8 और 5 13 और 13 तो 4 to 8 मल्टीप्लाई 13। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है वो उसका एरिया बन जाता है। तो देखिए 8 3 24 2 और 8 to 10 यानी कि 104 मीटर स्क्वायर जो इसका फोर वॉल से एरिया, फोर वॉल्स यानी कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 104 मीटर स्क्वायर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि आप लोगों का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा मंच यानी कि सफेदी कराने का खर्चा, तो सफेदी कराने का खर्चा अगर आप लोगों से पूछता है तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यानी कि रूम से फोर वॉल्स एरिया जो हमें दे रखा है 104 मीटर स्क्वायर, जो अभी अभी आप लोगों ने ज्ञात किया है। मान लीजिए कि आपकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वे 104 मीटर स्क्वायर है
और इन चारों दीवारों पर हमें सफेदी करनी है और ऊपर की छत पर भी हमें सफेदी करनी है। तो ऊपर की जो छत है उसका एरिया ज्ञात करिए। एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जैसे जिससे अपन जो चीज की कह रहा है उतने की ज्ञात करना है। सीलिंग और फोर वॉल की कहता है तो सीलिंग का एरिया और फोर वॉल का एरिया को जोड़ दीजिए और जो डिजिट आती है जो एरिया आता है उसको जो आप लोगों से रेट दे रखी है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हमारे पास में 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, ओनली 4 दीवारों का क्षेत्रफल की ही सफेदी करनी है। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 5 रुपीज, मेन से 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपया है। तो टोटल खर्चा ज्ञात करना है। तो टोटल स्पेंट मनी SPENT, टोटल स्पेंट मनी में से इसने टोटल कितना खर्चा कर दिया सफेदी करने में। तो 104 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आता है वो उसका टोटल खर्चा आ जाता है। तो 104 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और 5 मेन से उसका टोटल खर्चा 520 रुपीज आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से ये भी कह सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में ये रूम है, ये कमरा है जिसकी चारों साइड है, मेन से इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अपन से कहता है कि इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि फोर वॉल्स एरिया अपन से ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन इस रूप में भी दे सकता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फोर वॉल्स पेरीमीटर PERIMETER मींस इसका परिमाप मान लीजिए कि आप लोगों को 84 मीटर शो कर रखा है। ये कह रखा है कि इन चारों दीवारों का परिमाप मींस पेरीमीटर 84 मीटर यानी कि 84 मीटर है। और अपन से ये भी कह रखा है कि हाइट यानी कि जो कमरा की जो दीवार है उसकी हाइट मान लीजिए कि आपको 4 मीटर शो कर रखा है। तो अपन से कहता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फोर वॉल से एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमने अभी राइट किया था कि 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए हमारे पास में चारों दीवारों का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इन 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू तो हमें 84 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है 4। तो देखिए 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू तो है 84, तो इसके प्लेस में तो 84 राइट कर देंगे और हाइट हमें शो कर रखा है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16 1 कैरी और 8 4 जा 32 और 32 में 1 ऐड कर देंगे तो 33। मेन से इसका जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों से ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास में कोई भी स्क्वायर है, मान लीजिए कि आपके पास में ये स्क्वायर है और स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्रीज का होता है और टोटल एंगल्स यानी 360 डिग्रीज के होते हैं। मान लीजिए कि अपन से कह रहा है कि स्क्वायर SQUARE स्क्वायर साइड मान लीजिए कि आपको 5 मीटर दे रखा है, यानी कि स्क्वायर की साइड 5 मीटर दे रखा है। ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। अब क्या करना है कि स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड करना है। स्क्वायर SQUARE स्क्वायर पेरीमीटर PERIMETER मींस स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड करना होता है।
तो देखिए पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सारी साइडों का टोटल कर देते हैं। या तो ये फॉर्मूला राइट कर दीजिए या 4 मल्टीप्लाई साइड कर दीजिए, कोई सा भी फॉर्मूला आप राइट कर सकते हो। देखो ये भी ऑल साइडों का टोटल करेंगे तभी हमारे पास में 20 आएगा। और अगर मान लीजिए कि आप इसका चेंज कर देते हो फॉर्मूला, इसको ये भी राइट कर सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाइड साइड, ये हमारे पास में ये भी हो सकता है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मीटर, ये इसका पेरीमीटर है। ये भी कह सकता है आप लोगों से, ये भी कह सकता है कि इसमें 4 चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो देखिए 4 राउंड ROUND, 4 राउंड डिस्टेंस DISTANCE, यानी कि 4 चक्रों में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 मीटर। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी पूछ सकता है, उसका जवाब उसी प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन अपन से पूछ लेता है, ज्ञात करवा सकता है, फाइंड करवा सकता है। देखिए फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of a rhombus, of a rhombus whose diagonal से are 18 सेंटीमीटर and 12 सेंटीमीटर। जैसे कि अपन से कह रहा है कि आपके पास में ये डायगोनल शो कर रखा है, रंबस इस तरीके से होता है, इस तरीके से रंबस, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ए बी सी और डी। अब ए बी जो डायगोनल हमें दे रखा है, ए बी डायगोनल DIAGONL, ए बी डायगोनल में से होता है ए बी विकर्ण जो आपके पास दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और सी डी डायगोनल DIAGONL, सी डी डायगोनल में से होता है सी डी विकर्ण जो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब हमें रंबस एरिया फाइंड करना है, रंबस एरिया। तो देखिए RHOMBUS रंबस एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल फर्स्ट 18 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 का डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो तो 2 का डिवाइड कर दिए, इसमें 6 टाइम जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई 6, 6 8 जा 48, 4 और 6 4 10, मेन से 108 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रंबस एरिया, इस तरीके से हम रंबस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो चाहे कोई भी डिजिट दी जाए, क्वेश्चन को कैसे भी पहुंचा जाए, लेकिन तरीका जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपके पास में ये दे रखा है कि द एरिया ऑफ ए rhombus is 84 centimeter square and one diagonal
one diagonal is 14 centimeter. Find the other diagonal. हमें अदर फाइंड या डायगोनल फाइंड करना है। तो देखिए हमने अभी आप लोगों को फॉर्मूला राइट करा रखा है, जैसे रंबस एरिया RHOMBUS, रंबस एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला अभी राइट करा था कि 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगोनल नंबर 2। तो देखिए एरिया के प्लेस पर तो हमें राइट करना है 84 इज इक्वल टू 1/2। डायगोनल फर्स्ट की वैल्यू हमें शो कर रखा है 14, इसके प्लेस पर 14 राइट करना है और डायगोनल 2 हमें फाइंड करना है। तो देखिए डायगोनल DIAGONL, डायगोनल सेकंड हमें फाइंड करना है। तो देखिए 84 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 14 का इसमें डिवाइड करना है। तो देखिए 4 2 का दिया इसमें 7 और 7 का 84 में डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 मेन से 12 सेंटीमीटर। सेकंड या अदर OTHER, अदर डायगोनल DIAGONL। तो इस तरीके से चाहे कोई सा भी डायगोनल आपको सेकंड डायगोनल दे दे, फर्स्ट ज्ञात करवा ले या दोनों दे दे, एरिया ज्ञात करवा ले, कुछ भी ज्ञात करवा ले, लेकिन इसमें का जो एरिया है वो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जितनी हो सकती है जितनी मेहनत कर लीजिए, ये आपके काम आएगी, क्योंकि समय निकल जाता है, समय किसी भी प्रकार से नहीं रुकता। और जो बच्चे समय के अनुसार चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने वर्क को समय पर पूरा कर लेते हैं, वे सफलता की ओर जाते हैं और अच्छे ओहदे पर चले जाते हैं, अर्थात अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं। जीवन आपका भी सफल हो जाता है, अपने मम्मी पापा का भी जीवन सफल हो जाता है और परिवार का भी नाम रोशन होता है, गांव का नाम रोशन होता है, तहसील जिला राज्य सब देश का सबका नाम रोशन होता है। इसलिए मेहनत करिए और वीडियो को अच्छे से देखना है, ज्यादा से ज्यादा देखना है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देख करके लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।